उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बीच में अब इस बात पर बल दिया जा रहा है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो इलाज है उसको और बेहतर किया जाए, बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि बैकलॉग बना हुआ, वेटिंग मिल रही है टेस्टिंग में भी, उसके बाद फोन कॉल्स भी नहीं जा रहा है मरीजों के पास, फिर उनको बेड्स में भी मिलने में भी समस्या आ रही है। ये बैकलॉग कैसे से क्रिएट हो गया है इतना? ये तेजी से इन्फेक्शन फैलने की वजह से, क्योंकि इस बार का कोरोना वायरस ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा तेजी से फैल रहा है और इसके कारण अस्पतालों में भी लोग इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ, पीजीआई, बलरामपुर, तीनों जगह वहाँ के हमारे जो लैब है आरटीपीसीआर लैब के अंदर के माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी उसमें इन्फेक्ट हो गए, जिसके कारण से हमारे रिपोर्ट जो समय के अंदर आना था वो सब डिले हो गया है। एक बार उनको इन्फेक्ट होने के बाद मशीन को बंद करके सैनिटाइज करना पड़ता है और सैनिटाइज करने के बाद फिर दूसरी टीम को हमको तैयार करके वहाँ भेजना पड़ता है। उसके कारण से ये डिले हो गया है। दूसरी बात, इस इन्फेक्शन को देखते हुए लखनऊ में बेड्स की संख्या प्रयास किया जा रहा है उसको और तेज़ी से बढ़ाने के लिए। कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको जोड़ा गया है, इसमें कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको जोड़ा गया है ताकि पर्याप्त बेड की व्यवस्था हो। 50% एम्बुलेंस को निर्धारित कर दिया गया है पूरे स्टेट में कि वो खाली हमारे कंट्रोल और कमांड सेंटर पर वो रहेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन पर जो भी कोविड पेशेंट है जहाँ भी है उनको वहाँ पर लेके जाएंगे, ये भी व्यवस्था कर दिया गया है। बाकी टेस्टिंग हमारा आरटीपीसीआर हमारा लगभग 94,000 या लगभग 1 लाख तक पहुँच चुका है। बाकी हमारा एंटीजन टेस्टिंग है और कुछ और टेस्टिंग है, मिला के करीब 2 लाख से ऊपर जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, हर जगह करने के लिए सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। स्वच्छता का कार्यक्रम भी चलाना शुरू कर दिया गया है। हर जगह इस चीज़ को जैसे पिछले बार हम लोगों ने किया था उसी तरह और तेज़ी से इस बार भी करना पड़ रहा है ताकि जितने भी मरीज आते हैं उनका सही प्रकार से उपचार हो और उनका देखभाल भी हो। सर, ये बात बिल्कुल सही है कि हेल्थ स्टाफ जो है वो भी इन्फेक्ट हो रहा है, उससे काम में दिक्कत आ रही है, लेकिन ये भी सर उतना ही परेशानी की बात है कि टेस्टिंग में देरी हो रही है, रिजल्ट्स आने में 3 से 4 दिन लग जा रहे हैं। तो उस दौरान जो कोविड पेशेंट हैं, संभावित कोविड पेशेंट्स हैं, वो खुले में रहते हैं, वो और लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। एक बड़ी चिंता की बात है। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ मैन पावर बढ़ाया जाएगा, टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी और ईजी किया जाए लोगों तक पहुंच? नहीं, इसमें मैन पावर तो हमको बराबर अब और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक टीम हमारा इन्फेक्ट हो गया है और हमारा रेगुलर 24 आवर्स चलता है, हमारे जितने भी BSL-2 लैब्स हमारे जो आरटीपीसीआर की करते हैं वो 3 शिफ्ट पर चलते हैं। यदि वो लैब ही इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको पहले सैनिटाइज करके उसको डी इन्फेक्ट करा के तब उसके बाद दूसरी टीम को ला के हमको वहाँ खड़ा करना पड़ता है। इस कारण से ये 2-3 दिन के अंदर थोड़ी हमारी समस्या बढ़ गई थी। दूसरी बात ये भी है कि हम एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जो एंटीजन में जिसकी पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है उसको पहले हम किसी न किसी अस्पताल में या L1 की फैसिलिटी में कहीं उनको दाखिल कर दे ताकि वो स्प्रेड न करें, ज़्यादा माने समाज में ज़्यादा घूमे नहीं। और उनको अगर हम वहाँ कर सकते हैं तो बाद में उनकी आरटीपीसीआर करा के अगर वो और पॉजिटिविटी जैसे भी निकलेगा तो उनको दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट कर दें। इसकी भी हम लोग एक योजना बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि पहले कोविड कंट्रोल रूम और सीएमओ दफ्तर से जो कोविड मरीज होते थे उन तक फोन कॉल्स जाता था, उनसे बातचीत होती थी, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कराई जाती थी, लेकिन ये अब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाथ से बाहर निकल गया है, इतने ज्यादा केसेस आ गए हैं कि इसको हैंडल नहीं किया जा पा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं कोई बात है। ये शुरू में थोड़ा सा जरूर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया था। 4-5 दिन पहले इसमें एक बैग ज़्यादा केसेस आ गए थे तो एकदम से बढ़ गया था। अब इसको हम लोगों ने काफ़ी मॉनिटर कर लिया है। जितनी बेड्स अवेलेबिलिटी लखनऊ में है उसके सापेक्ष हमारा आज के दिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। जितने पेशेंट्स हमारे हैं उसके बाद के जो हमारे पास बेड्स अवेलेबल है वो अभी है हमारे पास। लेकिन बहुत सिफारिश करनी पड़ रही है। हमने देखा कि लोगों के पास, तमाम विधायकों के पास, मंत्रियों के पास कि मरीजों को भर्ती कराने के लिए। क्या ये समस्या आप झेल रहे हैं कि सामान्य तरीके से जो सुविधा, जो बेड्स मिल जाने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं, बहुत सिफारिश करनी पड़ रही लोगों को? इसमें सिफारिश जरूर, हर चीज़ में सिफारिश तो होता है, ये बात मैं नहीं, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। परंतु मुख्यमंत्री और हम लोग बराबर ICC ICC कंट्रोल कमांड सेंटर पर कई बार हम लोग गए भी हैं, देखे भी हैं, चेक भी किए हैं। और अभी जो डेली हमारे पास आंकड़े आते हैं कि बेड्स के सापेक्ष कितने हमारे पेशेंट उसमें भर्ती हैं और कितना हमारा खाली है,
वो एक एक अस्पताल जो लखनऊ में है, खास करके लखनऊ के लिए, वो सारा डिटेल हमारे पास आ जाता है। तो जो शुरू में जो प्रॉब्लम आया था, धीरे धीरे वो अब कम होते जा रहा है और भी बेड्स हम डे टू डे ऐड करते जा रहे हैं। जितना बेड्स हम ऐड करेंगे, जितना फैसिलिटी ऐड करेंगे, जितना उसमें वेंटिलेटर, आईसीयू, जो भी हमको ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी देना है, वो धीरे धीरे हमारा बढ़ते जा रहा है। अगले 2-3 दिन के अंदर हमारे पास इतना पर्याप्त संख्या हो जाएगा कि जितने भी मरीज अगर लखनऊ में आएंगे, उसको हम विद इन एक समय सारणी के अंदर, एक समय सीमा के अंदर हम उसको बिल्कुल वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, उनको हॉस्पिटल में दे देंगे जैसी उनकी आवश्यकता होगी। सर, एक सवाल और भी कम से कम विपक्ष की पार्टियां ये पूछ रही हैं कि साल भर की तैयारी का नतीजा ये रहा कि हाथ से निकल गया है मामला, संभाले नहीं संभल रहा है। 1 साल का पूरा अनुभव था। क्या आप मानते हैं कि और बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी? क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केसेस सामने आए हैं, जो क्राइसिस बन के सामने जो दिखाई दी है, एक बड़ा चैलेंज था ये। नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ, इसलिए कि कल राज्यपाल के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुआ था, जिसमें हम सभी लोग गए थे, राजभवन में हुआ था। विपक्षी दल के कुछ ही लोग आ पाए थे। बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी वर्मा जी आए थे, कांग्रेस से एक लल्लू जी के प्रतिनिधि आए थे, समाजवादी पार्टी के कोई आए नहीं थे और अन्य दल के कोई नहीं आए थे। मगर जो भी थे वहाँ पर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले साल का कोविड का प्रबंधन बहुत अच्छा था, बहुत कारगर रहा। हर चीज़ में उन्होंने सरकार की तारीफ की और अपने तरफ से ये भी कहा कि अब इधर वैक्सीनेशन में भी वो लोग भी अपने पूरे साथ देने के लिए तैयार हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उनके जो समाज में जिनका उनका समर्थक है, समझाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए 45 के ऊपर का, जिससे कि समाज में भी एक मजबूती आएगा और जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है कोविड का, उसको भी वो समाज में बताने के लिए तैयार हैं। माने एक प्रकार से सरकार को मदद करने के लिए पूरी तरह से वो सहमत भी है। सर, क्या क्या वैक्सीन की शॉर्टेज है? ऐसी खबरें आ रही हैं कई सेंटर्स पे वैक्सीन की दिक्कत हुई, जो लोग पहुंचे हैं उनको वापस लौटना पड़ा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वैक्सीन इस टीका उत्सव पर पहले से ही 20 लाख से ऊपर वैक्सीन हमको मिल चुका था। उसको हम टारगेट के हिसाब से उन शहरों में जहां पर ज़्यादा हमारे कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं, उन शहरों में हम टारगेट देते हैं। उस टारगेट के अनुपात में हम उनको पहुंचा देते हैं उतना। तो कहीं ऐसा नहीं है। और एक जनपद में कितने सेशन करने हैं, वहाँ का सीएमओ और वहाँ का प्रशासन उसको तय करता है और हम उस टारगेट के अनुसार उनको हम डिलीवरी करा देते हैं और उसके हिसाब से होता है। तो ज़्यादा करके उस कंसंट्रेशन उन्हीं शहरों में हो रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो छोटे शहर हैं उसमें कम देते जा रहे हैं जैसे उनकी आवश्यकता है। तो शॉर्टेज नहीं है कहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे और कोविड प्रबंधन को लेकर के जो तैयारी चल रही है, जो कोविड केसेस को कंट्रोल करने की तैयारी चल रही है, उसी सिलसिले में बात सामने आई है कि धीरे धीरे टेस्टिंग, ट्रैकिंग और हॉस्पिटल में इंतजाम भी अब धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।